गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में हम आपको रिप्रोडक्शन का टाइप भी बता दिए थे। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दो प्रकार का होता है। अच्छा, लैंगिक जनन में आप लोग को बताया गया था, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है लैंगिक जनन, इसमें बताया था कि दो विपरीत जनक शामिल होते हैं, यानी कि जब संतान की उत्पत्ति दो विपरीत जनकों के मिलने से हो तब उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। और जब संतान की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है, जब संतान की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तो उसे अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, ये बातें आप लोग को बताया गया था। ठीक, चलिए अब हम लोग आज के क्लास में पढ़ा जाएगा, जैसे कुछ क्रोमोजोम को लेकर बात किया जाएगा। आइए, अब मनुष्य में सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम बताएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम, टोटल नंबर, नंबर मतलब संख्या, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम इन ह्यूमन, यानी मनुष्य में कुल गुणसूत्र की संख्या बताएंगे। बाबू क्या होता है? तो सर मनुष्य में कुल गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ा यानी 46 उसी को कहा जाएगा। ठीक है, 46 मतलब हो गया क्या 46, 46 हो जाएगा 46। अच्छा, यानी हिंदी में लिख लेंगे क्या, मनुष्य में, मनुष्य में कुल गुणसूत्र की संख्या, मनुष्य में कुल गुणसूत्र की संख्या कितना होता है 46 यानी कि 46। ठीक है, 46 क्रोमोजोम होता है मनुष्य में टोटल। ठीक है, मनुष्य में कुल गुणसूत्र की संख्या कितना होगा 46। अब देखिए, अगर कोई पूछता है टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन मेल, अब बताइए तो बाबू, नर में कुल गुणसूत्र की संख्या, यानी नर में, नर में कुल गुणसूत्र की संख्या कितना होगा जी, बोलिए। अच्छा 23 होगा ना, मनुष्य में 46, और जब मेल में पूछा जाए तो 23। अरे मेल भी तो मनुष्य ना है जी, तो 46 क्रोमोजोम इसमें भी होगा। लेकिन खैर वो तो हम लोग जानते हैं 46 होता है, पर हम लोग को यहाँ कुछ अलग तरीके से लिखना है। मनुष्य के नर में, नर में कुल गुणसूत्र की संख्या 44 प्लस एक्स वाई होता है बाबू। ऐसे ये भी कितना हुआ 44 गो आ 2 गो 46 गो क्रोमोजोम हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए मनुष्य के मेल में गुणसूत्र की संख्या तो कितना बोलिएगा, मनुष्य के मेल में गुणसूत्र की संख्या तो कितना बोलेंगे 46। 44 प्लस एक्स वाई, यानी 44 को प्लस एक्स वाई, सेक्स क्रोमोजोम 2 को होता है, लिंग गुणसूत्रों को 2 को होता है, एक्स और वाई, तो 44 और 2 46 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये 44 को हम लोग बोलते हैं बाबू ऑटोसोम। याद रखिएगा, नर में गुणसूत्र की संख्या 46 ही होगा, लेकिन 44 प्लस एक्स वाई होगा, जिसमें 44 को ऑटोसोम होता है, यानी 44 को हम लोग क्या बोलेंगे ऑटोसोम कहेंगे। और एक्स वाई जो है ये क्या हो गया, और एक्स वाई को हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम, सेक्स क्रोमोजोम, यानी इसका मतलब होता है लिंग, लिंग गुणसूत्र। ठीक है, लिंग गुणसूत्र। तो अगर पूछा जाए कि मेल में लिंग गुणसूत्र कौन कौन होते हैं तो क्या बोलिएगा, सर एक्स और वाई लिंग गुणसूत्र होता है मेल में 2 गो, एक्स और वाई। और अगर पूछा जाए ऑटोसोम कितना होता है तो क्या बोलिएगा, सर 44 गो ऑटोसोम होता है, 44 ऑटोसोम होगा। नर में कुल गुणसूत्र की संख्या कितना होता है 44 प्लस एक्स वाई। ठीक है,
अच्छा, अगर हम लोग बात करें बाबू फीमेल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन फीमेल, यानी इसका मतलब हुआ मादा में कुल गुणसूत्र की संख्या, मादा में कुल गुणसूत्र की संख्या। तो मादा में कुल गुणसूत्र कितना होगा? तो मादा में कुल गुणसूत्र बोलिए। तो अब इतना ही होगा सर, 46 ही होगा। लेकिन कैसे लिखना है उसको? 44 प्लस 44 प्लस x हो गया। अच्छा, 44 क्या होता है बाबू? वैसे ही 44 को क्या होगा सर? ये ऑटोसोम होगा। चौवालीस को हम लोग ऑटोसोम कहेंगे, और एक्स एक्स को क्या कहेंगे? सेक्स क्रोमोजोम, यानी लिंग गुणसूत्र इसको कहा जाएगा। तो अगर कोई पूछेगा आपसे कि बताइए बाबू फीमेल में सेक्स क्रोमोजोम कितना होता है, तो क्या बोलिएगा? सर फीमेल में सेक्स क्रोमोजोम जो है ये एक ही तरह का होता है, भले दो गो होता है लेकिन कितने प्रकार का होता है? एक ही प्रकार का होता है, एक्स। और अगर मान लीजिए पूछा जाए मेल में कितने प्रकार के सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, तो एक्स और वाई। अच्छा, एक बात और, अगर मान लीजिए कोई लड़का होगा या लड़की होगी, ये किस पे निर्भर करता है? चूंकि आपके पास में तो क्रोमोजोम 46 गो है। अब 46 गो क्रोमोजोम में 44 गो क्रोमोजोम ऑटोसोम है, 44 गो ऑटोसोम है, और 2 गो सेक्स क्रोमोजोम होता है, लिंग गुणसूत्र होता है। तो कोई लड़का होगा या लड़की, ये निर्भर करेगा सेक्स क्रोमोजोम पर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया। बड़ी भीषण गर्मी है, अब इससे ज्यादा गर्मी नहीं हो सकता। जहाँ एसी कूलर सब फेल हो जाए इस तापमान पे। हो गया, लिख लिया? हाँ, अभी तो जून बाकी है, अभी तो ये मई है। अच्छा, मैंने सोचा जा रहा है कि चलिए ठीक है, गर्मी हो रहा है, होने दीजिए, क्या हो जाएगा, गर्मी का मौसम है तो गर्मी होगा ही। लेकिन तब तक दिमाग में आ रहा है कि अभी तो ये मई है भाई, जून अभी बाकी है, तो जून में क्या हाल होगा। ठीक है, चलिए इसको लिख लिए। तो नंबर, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन फीमेल तो होगा 46, लेकिन क्रोमोजोम का पैटर्न कैसा होगा, किस आधार पे होगा? तो 44 प्लस एक्स एक्स, ये फीमेल में होगा, जिसमें 44 को ऑटोसोम होगा, और लिंग गुणसूत्र जो है सेक्स क्रोमोजोम एक्स एक्स इसमें होगा, जो 2 गो होगा। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या लिंग गुणसूत्र मेल और फीमेल में दोनों में समान होते हैं क्या? नहीं होते हैं सर, कैसे समान होंगे? मेल में एक्स और वाई क्रोमोजोम होता है, और फीमेल में केवल एक्स ही क्रोमोजोम होता है, 2 गो एक्स एक्स होता है। ठीक है, तो एक ही प्रकार का ना हुआ। लेकिन मेल में तो 2 अलग अलग प्रकार का बनता है लिंग गुणसूत्र। कौन कौन? एक्स और वाई। अच्छा, तो क्या ऑटोसोम समान होता है दोनों में? हाँ सर, ऑटोसोम दोनों में समान होता है। 44 को ऑटोसोम होता है मेल में भी, और 44 को होता है फीमेल में भी। तो इसको अब हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे, नोट पॉइंट करके। इन इन मेल एंड फीमेल ऑटोसोम आर सेम, यानी कि नर तथा मादा में
गया। नर तथा मादा में ऑटोसोम समान होता है। नर तथा मादा में ऑटोसोम एक ही समान होता है, एक जैसा होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे नर तथा मादा में ऑटोसोम समान होता है। ठीक है, नर तथा मादा में ऑटोसोम समान होता है। हटा दिया जाए, अब याद हो जाएगा ऐसे। नेक्स्ट एरो देकर लिखेंगे इन मेल देयर आर two types of sex chromosome. In male there are two types of sex chromosome. यानी नर में दो प्रकार के लिंग गुणसूत्र होते हैं। नर में दो प्रकार के लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, नर में कितने प्रकार के लिंग गुणसूत्र होते हैं बाबू? दो प्रकार के। कौन कौन सर? पहला नंबर में एक्स और दूसरा नंबर में वाई। एक्स और वाई दो प्रकार के न लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, नर में दो प्रकार के क्या होते हैं बाबू? लिंग गुणसूत्र होते हैं। अब वहीं अगर हम लोग बात करें इन फीमेल यानी मादा में, तो मादा में देयर आर ओनली वन टाइप ऑफ, इन फीमेल देयर आर ओनली वन टाइप ऑफ क्या? सेक्स क्रोमोसोम। यानी मादा में केवल एक ही प्रकार का लिंग गुणसूत्र होता है। कौन? एक्स केवल। ठीक है, यानी मादा में केवल ओनली वन मतलब होता है केवल एक। ओनली मतलब केवल एक, टाइप मतलब प्रकार। तो मादा में केवल एक ही प्रकार के लिंग गुणसूत्र होते हैं। मादा में केवल एक ही प्रकार के लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, यानी इन फीमेल ओनली वन टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, यानी फीमेल में केवल एक ही प्रकार के लिंग गुणसूत्र होते हैं। हो जाएगा। लिख लेंगे इसको। अब वो कौन है केवल एक प्रकार का? सर एक्स। एक ही प्रकार का ना एक्स होता है। हो गया। आगे बढ़े बाबू। चलिए अब लिखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। अब देखिए आपके पास में दो तरह का क्रोमोसोम है। ऑटोसोम भी है जो 44 गो है, और सेक्स क्रोमोसोम भी है जो आपके पास 2 गो है।
फीमेल में एक्स एक्स नहीं तो मेल में एक्स वाई। तो अब अगर बात किया जाए किसके द्वारा लिंग का निर्धारण होता है, लिंग का निर्धारण यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है बाबू लिंग निर्धारण। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? लिंग निर्धारण। तो लिंग निर्धारण का मतलब होता है कि कोई लड़का होगा या लड़की, मतलब लड़का या लड़की का जो निर्धारण होता है ना उसको लिंग का निर्धारण कहते हैं, जिसको सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। तो लिंग का जो निर्धारण होता है ये कौन से क्रोमोजोम के कारण होता है? ऑटोसोम या सेक्स क्रोमोजोम? सेक्स क्रोमोजोम। क्या कि एक्स और वाई या एक्स एक्स से ना मतलब है लड़का होगा या लड़की, बाकी 44 से मतलब नहीं होता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन is only depends upon किस पे? सेक्स क्रोमोजोम। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ यानी लिंग निर्धारण केवल लिंग निर्धारण केवल लिंग गुणसूत्र पर निर्भर करता है। लिंग गुणसूत्र पर निर्भर करता है। बात समझ में आया? लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करेगा? तो केवल लिंग गुणसूत्र पर। सर लिंग निर्धारण जो भी होगा यानी कि लड़का होगा या लड़की, ये सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर करेगा? किस पर? तो सिर्फ और सिर्फ सेक्स क्रोमोजोम पर, यानी कि लिंग गुणसूत्र पर निर्भर करेगा। ठीक है, बड़ी हेवी टेम्परेचर है अभी। आगे बढ़ा जाए। अच्छा, अब इसमें हम लोग एक पॉइंट और लिखेंगे बाबू। चलिए, ये तो समझ में आ गया सर, लड़का होगा या फिर लड़की होगी उसको हम लोग कहते हैं लिंग का निर्धारण होना। तो लिंग का निर्धारण जो है ये निर्भर करता है, जैसे क्रोमोजोम आपको दो तरह का बताएं। हम लोगों में टोटल 46 क्रोमोजोम होता है, जिसमें से 44 गो क्रोमोजोम क्या होता है? ऑटोसोम रहता है। 44 गो ऑटोसोम रहता है, और बाकी जो 2 गो क्रोमोजोम रहता है उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम, यानी कि लिंग गुणसूत्र। और उसी लिंग गुणसूत्र के कारण लड़का या लड़की का निर्धारण होता है। ठीक है, यानी कि उसी को बोलते हैं लिंग का निर्धारण होना। अब बात आता है ये कि बताइए, क्या लिंग का जो निर्धारण हो रहा है ये नर पे निर्भर कर रहा है कि मादा पे? जैसे बहुत लोगों के का एक कहना है कि जैसे घर पे आप देखे होइएगा, अक्सर आपको सुनने को ये बातें मिला होगा या आसपास में कहीं पड़ोस में सुनने को मिला होगा कि जब से शादी हुआ है तब से केवल लड़की का उत्पत्ति हो रहा है, जन्म हो रहा है। तो शादी के पहले लड़की चाहे लड़का थोड़े हो सकता था, बादे में न होगा जो होने वाला है। चलिए, यही तो बात माना जाएगा, यहाँ तक सही है, जब से शादी हुआ है तब से खाली लड़की हो रहा है। लेकिन लोग ये बोलता है कि ये कुलच्छनी है, जब से आई है तब से खाली लड़की हो रही है, लड़का होबे नहीं किया। ये बहुत लोग ऐसा मनगढ़ंत बातें ऐसा बोलता था। लोगों के पास सेंस नहीं थी, एजुकेशन नहीं था, शिक्षा था ही नहीं। और बायोलॉजी के बिना इस पृथ्वी पर इंसान मनुष्य जो है वो एक मनुष्य नहीं, वो एक पशु के समान है। अगर उसको बायोलॉजी नहीं आती है तो पशु के समान है, इतना जान लीजिए। क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ अपने बारे में पढ़ना है, आपको अपने बॉडी के बारे में पढ़ना है और अपने दिनचर्या के बारे में आपको पढ़ना है। आप डेली सुबह से लेकर शाम तक आपके बॉडी के अंदर का जितना भी एक्टिविटी हो रहा है, सारा चीज आपको बायोलॉजी में मिलता है। और जो बायोलॉजी अगर नहीं पढ़ा मतलब समझिए कि वो इस पृथ्वी पर मानव रूपी जानवर है, पशु है। तो इसीलिए बायोलॉजी का नॉलेज होना ही चाहिए।
नहीं नॉलेज होने के कारण ही लोग ऐसा बात बोलता है। तो मान लीजिए कि बहुत लोग ये बोलता है कि हाँ ये कुलक्षणी है जिसके कारण सिर्फ लड़की हो रही है, ये लड़का नहीं उत्पन्न हो पा रहा है। तो अब आइए इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन करके देखेंगे कि ये कुलक्षणी का परिणाम है कि कुलक्षणा का परिणाम है, मतलब इसमें परेशानी आखिर किसका है। अब आइए सबसे पहले बाबू आप यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए पहले हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको समझा जाएगा। मान लीजिए कि एक मेल, चूंकि आपको तो पता है कि जब भी संतान की उत्पत्ति होती है तो उसके लिए मेल और फीमेल दो विपरीत जनक का होना जरूरी है, ये पढ़ा दिए हैं आप लोग को। यानी जब संतान की उत्पत्ति होगी तो उसके लिए दो विपरीत जनक यानी नर तथा मादा, इन दोनों के होने की होना होगा, इन दोनों को दो विपरीत जनक शामिल होंगे। अच्छा देखिए मेल के द्वारा मेल में पहले क्या पाया जाता है, तो सर मेल में एक्स और वाई पाया जाता है। मेल में एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम होता है, लिंग गुणसूत्र होता है। अच्छा अब फीमेल में जो है बाबू ये आपको हम पढ़ाए हैं कि मेल के द्वारा पहले मेल गैमिट का निर्माण होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है, और नर युग्मक में एक्स और वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। यानी स्पर्म में 50% शुक्राणु हुआ, 50% अंडाणु पाया जाता है। बस समझ में आया। आइए मैं सॉरी मेल में 50%, अरे शुक्राणु अंडाणु पे कहाँ चले गए हैं भाई। मेल में अभी गर्मी इतना ज्यादा है ना कि दिमागों को ये ऑब्स्ट्रक्ट कर दे रहा है, रोक रहा है, बाधित कर रहा है कि नहीं अब मत पढ़ाओ, अलाउ नहीं कर रहा है। 13वां घंटा ये बैच है आप लोग का, ये अभी का 13वां घंटा सुबह से तो अकेले। हाँ तो अब सोचिए कि आप मौसम का अब देख ही रहे हैं, रूम में एसी चल रहा है लेकिन लग नहीं रहा है कि एसी चल रहा है। इधर कूलर है लेकिन फिर भी पूरा भीगे हुए हैं, मतलब समझिए इतना हाई टेम्परेचर अभी है। तो इसलिए अब देखिएगा, तो हम लोग क्या बोले हैं कि बाबू जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा यानी कि लैंगिक जनन होगा तो उसके लिए दो विपरीत जनक का शामिल होना जरूरी है, एक मेल और दूसरा फीमेल। मेल के द्वारा मेल गैमिट बनता है, यानी मेल में ऐसे भी आप लोग जानते हैं पाया जाता है एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम। आप हमारे पास मनुष्य में 46 को क्रोमोसोम होता है, लेकिन क्या लड़का या लड़की के निर्माण के लिए 46 क्रोमोसोम जिम्मेदार थोड़ी होता है सर। उसमें से मात्र आपका एक्स और वाई क्रोमोसोम का ही आवश्यकता है। फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम और मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम, बस उसी की आवश्यकता होता है कि लड़का होगी या लड़की होगी। क्योंकि अभी हम आपको बताएं 44 गो से जरूरत हम लोग को नहीं है, हम लोग को सिर्फ 2 गो क्रोमोसोम से जरूरत है जिसको सेक्स क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। तो देखिए मेल के द्वारा स्पर्म बनता है, शुक्राणु बनता है, और शुक्राणु में 50% एक्स होता है, 50% वाई होता है। मैंने मेल के पास में दोनों संभावना है, 50% एक्स का 50% वाई का। अब फीमेल के पास में तो भाई सिर्फ और सिर्फ एक्स होता है, मैंने एक्स और एक्स फीमेल में होता है। ये तो बात आपको पता है कि सर फीमेल में एक्स और एक्स क्रोमोसोम होता है, मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम पाया जाता है, एक्स और वाई गुणसूत्र होता है। तो अब देखिए एक्स और वाई गुणसूत्र है तो यहाँ दो अलग अलग गुणसूत्र है, तो एक्स और वाई दो गो युग्मक बन जाएगा। गैमेट जब बनता है ना तो ये अलग अलग निकल जाएगा, युग्मक जब भी बनेगा तो ये दो अलग अलग भागों में बंट जाएगा। दो गो अलग अलग होगा तो अलग अलग भागों में बंट जाएगा, और दो गो समान होगा तो उसमें से एक गो बनेगा। ठीक है, यहाँ एक्स और वाई में बंट गया, और यहाँ मान लीजिए कि दोनों समान है तो गैमेट बनेगा, तो एक एक्स निकला इससे। 2 गो वाई रहेगा समान तो एक गो नहीं युग्मक बनेगा। अरे इसे भी 2 गो बना के क्या फायदा, एक के तरह का ना है, इसमें कितना प्रकार का गैमेट बनेगा, तो सर एक प्रकार का ना एक्स है, एक गो एक्स ना है, तो लाख इसका 4 गो एक्स रहेगा तो 4 गो एक्स 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 निकाल लीजिएगा तो सबसे मिलान करिएगा तो वही ना आएगा, एक्स से आएगा। लेकिन यहाँ तो 2 गो आपको दिख रहा है सर, एक्स और वाई दोनों है। तो अब आइए हम लोग इसका एक बार एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये एक्स है, मेल में तो एक्स और वाई दोनों होता है, लेकिन फीमेल में बेचारी में सिर्फ एक्स होता है। तो अगर मेल वाला एक्स दिया तो अब फीमेल का तो हमेशा एक्स से मिलने वाला है। तो मेल वाला अगर एक्स दिया तो मान लीजिए मेल क्या दिया है, ऊपर से एक्स, इधर से एक्स दिया, अब फीमेल से क्या लिया गया है, एक्स। तो अब ये एक्स और एक्स मिलकर क्या बना लेंगे, तो आपको पता है एक्स एक्स के कारण एक्स एक्स क्रोमोसोम किस में होता है, लड़का में कि लड़की में, लड़की में। यानी इस तरह से गर्ल का निर्माण होगा, लड़की का निर्माण होगा। बस समझ में आया। अच्छा अगर मान लीजिए कि ये मेल अगर वाई दिया, मेल क्या दिया जी, मेल अगर वाई दिया तो वाई इस एक्स के साथ, फीमेल के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, फीमेल जब भी देगी तो एक्स देगी। तो अगर मेल वाई दिया फीमेल एक्स दी तो एक्स और वाई दोनों आपस में मिलकर क्या बनेंगे,
तो सर अब लकड़ा बनेगा, मैंने लड़का। ठीक है, तो बॉय चाइल्ड का निर्माण होगा, लड़का का निर्माण होगा। गर्ल और बॉय का हिंदी मालूम है ना? हाँ, नहीं तो दिक्कत होगा। तो गुड इंग्लिश एक आता है मार्केट में, 10 रुपए में खरीद लेना है। बचपन में नहीं पढ़ते थे हम लोग। हिंदी में दिक्कत होगा तो मनोहर पथी। अब सुनिए, तो बाबू यहाँ कहने का मतलब है, हम आपको क्या बोले हैं कि मेल में एक्स और वाई क्रोमोजोम पाया जाता है, सेक्स क्रोमोजोम। अब फीमेल में एक्स और एक्स होता है। तो अब इसका दोनों का क्रॉस करा के देख लेते हैं। बाबू यहाँ दो तरह का गैमेट बनेगा, क्योंकि दो गो अलग अलग है, एक्स और वाई है। यहाँ एक ही तरह का बनेगा, क्योंकि एक के समान ना है जी, एक्स एक्स एक ही समान है। तो इसलिए युग्मक एगो बना एक्स, यानी फीमेल के पास क्या है? फीमेल के पास सिर्फ एगो एक्स है। अब मेल के पास क्या है? एक्स और वाई दोनों है। अब मेल पे निर्भर करता है बाबू, लड़का होगी या लड़की। ये पूरा का पूरा निर्भर किस पे करता है? सिर्फ मेल पर करता है। क्यों? क्योंकि सर अगर मेल एक्स देगा तो फीमेल तो हमेशा एक्स दे सकती है, तो लड़की बनेगी। और अगर मेल वाई देगा तो लड़का बनेगा। क्यों? क्योंकि फिर फीमेल तो हमेशा एक्स दे सकती है। तो इस तरह से लड़का का निर्माण होगा। यानी आप बोल सकते हैं गर्ल या बॉय चाइल्ड इज ओनली प्रोड्यूस ड्यू टू मेल, यानी लड़का या लड़की का निर्माण केवल, का उत्पत्ति केवल मेल के द्वारा, नर के द्वारा होता है, सिर्फ नर। अरे आपका कहना है बाबू मेरे, सुनिए, ज्यादा नहीं सोचिए, हैंग हो जाएगा दिमाग, गर्मी ज्यादा है। मान लीजिए, सुनिएगा, यहाँ पे एगो, यह है अंडाणु, यह है शुक्राणु। तो बाबू शुक्राणु में या तो एक्स रहेगा, नहीं तो वाई होगा। 50% शुक्राणु पता है एक बार में 200 से 300 मिलियन स्पर्म बाहर निकलता है। 200 से 300 मिलियन स्पर्म, यानी कि 20 से 30 करोड़ स्पर्म एक बार में बाहर निकलता है। तब 20 से 30 मिलियन स्पर्म में, 200 से 300 मिलियन यानी 20 से 30 करोड़ स्पर्म में 50% एक्स होता है, अब 50% वाई होता है। अब फीमेल में तो हमेशा एक्स होगा, फीमेल का अंडाणु में। तो अब मेल अपना क्या दे रहा है इस पे निर्भर करता है। मेल अगर एक्स दिया, मेल अगर मान लीजिए एक्स दिया, तो ये एक्स वाई बनाएगा, मतलब सॉरी एक्स एक्स बनेगा, तो लड़की। मेल अगर वाई दिया तो ये एक्स वाई बनेगा, यानी लड़का। बस समझ में आया? तो ये कुछ भी है, डिपेंड करता है मेल पे। यानी कि आप बोल सकते हैं, पहले इसको लैंग्वेज ऊपर वाले को लिख लीजिए, तब हम नोट पॉइंट में लिखवाएंगे। पहले इसको उतार लीजिए। जल्दी उतारिए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है हम लोग को। आप लिख लिए हैं? पहले एक्स को मिलाइए, एक्स को मिलाएंगे, फिर वाई को मिलाएंगे। मिलाइएगा तब ना एक्स एक्स लिखिएगा। हाँ, फिर इसको इसको पहले मिलाइए तब लिखिए।
ठीक है, चलेगा। समझे? देखिए, एक्स जो है, वाई, अगर मेल एक्स दिया और फीमेल भी एक्स देगी तो एक्स एक्स मिलकर लड़की गर्ल। अच्छा, अगर मान लीजिए कि मेल वाई दिया और फीमेल एक्स ही देगी तो एक्स और वाई मिलकर लड़का। हो गया? चलिए, अब एक स्टार पॉइंट देके लिखना है। हो गया? लिखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ गर्ल या बॉय चाइल्ड इज ओनली डिपेंड्स अपॉन सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ गर्ल या बॉय चाइल्ड sex determination of girl या boy child are only depends upon male, not फीमेल। ठीक है, यानी इसका मतलब हुआ लड़का या लड़की के लिंग का निर्धारण केवल नर पर निर्भर करता है, न कि मादा पर। ठीक है, यानी लड़का या लड़की के लिंग का निर्धारण लड़का या लड़की के लिंग का निर्धारण, लड़का या लड़की के लिंग का निर्धारण केवल लड़का या लड़की के लिंग का निर्धारण निर्धारण केवल केवल नर पर निर्भर करता है, न कि मादा पर। लड़का या लड़की के लिंग का निर्धारण केवल नर पर निर्भर करता है, न कि मादा पर। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। यानी अब ये कंफर्म हो गया कि सर लड़का होगा या लड़की होगी ये सिर्फ मेल पर ही निर्भर करता है, ये फीमेल पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाबू। क्वेश्चन क्या है? राइट द पुलवाइडी, पुलवाइडी को हिंदी में कहते हैं गुणसूत्रता। गुणसूत्रता का मतलब होता है एन या 2n या 3n, ये सब गुणसूत्रता हुआ। राइट द पुलवाइडी ऑफ राइट द पुलवाइडी ऑफ द फॉलोइंग, राइट द पुलवाइडी ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित के गुणसूत्रता को लिखें। ठीक है, निम्नलिखित के गुणसूत्रता को लिखें। अब निम्नलिखित के गुणसूत्रता को कैसे लिखिएगा? ऊपर हटा दिया जाए, सब लिख लिए हैं? हो गया? राइट द पुलवाइडी ऑफ द फॉलोइंग यानी कि निम्नलिखित के गुणसूत्रता को लिखें।
तो निम्नलिखित के गुणसूत्रता को लिखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, जाइगोट। सिर्फ आपको बताना है कि एन होगा कि 2n होगा। एन और 2n तो पढ़ाए हैं ना दूसरे नंबर में। स्पर्म यानी शुक्राणु तीसरे नंबर में। ओवम यानी अंडाणु चौथे नंबर में। पॉलन ग्रेन परागकण ऊपर हटाएं। लिख लिए ऊपर वाला, लिख लिए क्वेश्चन उतार लिए सब लोग। पॉलन ग्रेन, जाइगोट, स्पर्म, ओवम, पॉलन ग्रेन, मेल गैमीट यानी नर युग्मक, फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट का मतलब क्या होता है? मादा युग्मक, नर युग्मक, मादा युग्मक। एक पॉइंट लिख लेंगे, इंडोस्पर्म, भ्रूणपोष। ठीक है, चलिए अब इसमें आपको बताना है कौन एन होगा कौन 2n होगा। हो गया। अब इन सभी के गुणसूत्रता को लिखना है, यानी कि ये एक गुणित होगा या द्विगुणित होगा, यानी हैप्लोइड या डिप्लॉइड होगा, ये आपको इसमें लिखना होगा। भ्रूणपोष, पोष सकर पोष। हो गया। चलो अब इसमें आप लोग को गुणसूत्रता इसका बताना है। पढ़ाएं ये चीजें, नीट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ हाँ हाँ, नहीं पढ़ाए थे कल के क्लास में? तो पढ़ाए हैं कि नहीं जी? हाँ, कौन एन होगा कौन 2n होगा, देखिए। हाँ हाँ, चलिए बन जाएगा। बना रहे हैं कि बैठे हुए हैं? अभी बनाना है, अभी बनाना है। हम्म, ठीक है, थैंक यू। बाकी लोग, बाबू देखिए हम एक बात लिखवाए थे आपको, दुनिया का गांठ बांध लीजिए, गांठ। दुनिया का जितना भी गैमिट है, जितना भी युग्मक है, चाहे वो कोई भी नाम से पूछ दे, हमेशा और हमेशा एन होता है। एन का मतलब बाबू क्या होगा? हैप्लोइड। हैप्लोइड मतलब एक गुणित। ठीक है, एक गुणित। दुनिया का जितना भी युग्मक है यानी गैमिट है, सब के सब एन होगा, यानी हैप्लोइड होगा। जैसे शुक्राणु कौन सा युग्मक है? अरे कौन सा युग्मक है शुक्राणु जी? नर युग्मक, मेल गैमिट है। शुक्राणु मेल गैमिट नहीं है। अंडाणु कौन सा गैमिट है? फीमेल गैमिट है। तो जितना भी गैमिट है, चाहे वो किसी भी नाम से पूछ दे, सबको एन लिखिएगा। अब स्पर्म शुक्राणु एन होगा, ओवम अंडाणु एन होगा। अच्छा, उसके बाद परागकण पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन क्या है? पहले ये तो बात आपको पता नहीं होगा, ऐसे हालांकि बताएंगे सब, अभी बेसिक में ही सब बताया जाएगा। पोलन ग्रेन जो है बाबू याद रखिएगा, मेल गैमीट है। किसका? और फ्लावर का। हाँ याद रखिएगा बाबू, परागकण जो होता है
यह पुष्प का नर युग्मक है। तो आपको तो बताइए कि है, जैसे नाम युग्मक आएगा, युग्मक सब के सब क्या होगा जी, गैमीट एन होगा। दुनिया का हर गैमीट एन होगा, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अब देखिए मेल गैमीट, ये तो सीधे नाम दे दिया है मेल गैमीट, गैमीट पहले ही दिख गया। फीमेल गैमीट, गैमीट पहले ही दिख गया। अब देखिए उसके बाद अंडाणु, तो अंडाणु तो जन्मे करते हैं, फीमेल गैमीट है। शुक्राणु फीमेल मेल गैमीट है। शुक्राणु जो है स्पर्म, ये मेल गैमीट है। तो मेल गैमीट, दुनिया का जितना गैमीट है सब क्या होगा, एन, यानी हैप्लॉइड। एकदम दिमाग में पुट कर लीजिए, ये बात कहीं नहीं बदलेगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोना से क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो नीट में आ जाए, जिपमर में आ जाए, एम्स का क्वेश्चन हो, ठीक है, किसी का भी क्वेश्चन हो, सब में क्या होगा, युग्मक हमेशा एन होगा, एक गुणित होगा। अच्छा, जाइगोट, दुनिया का जितना जाइगोट होगा सब के सब क्या होगा, याद रखिए बाबू, दुनिया का कोई भी जाइगोट हमेशा 2n होगा। जहां 2n का हिंदी, 2n का पूरा नाम क्या है, डिप्लोइड, डाइप्लोइड इसको बोलते हैं, डिप्लोइड यानी द्विगुणित। ठीक है, ये बात याद कर लीजिए बाबू, एकदम रट जाइए दिमाग में कि दुनिया का जितना भी जाइगोट है ये 2n होता है, यानी द्विगुणित होता है। अच्छा, अब बाकी ये सब क्या है जी, युग्मक है, सब तो युग्मक है ना है, तो एन, ओभम अंडाणु भी एन, पराग कण भी एन। अच्छा, उसके बाद नर युग्मक भी एन। अच्छा, फीमेल गैमीट ये भी एन। अच्छा, भ्रूण पोष को याद रखिएगा बाबू, 3n होता है। 3n का मतलब क्या होता है, ट्रिप्लोइड। अभी नहीं पढ़ना ये सब चीजें, लेकिन हम लिख दिए, एगो एडवांस है ये, इसलिए लिख दिए कि कहीं कोई पूछ दिया तो आप चुप न बैठे, उसको भी बता दें, इसीलिए याद रखिए। ठीक है, क्लास अब्सेंट करिएगा लोग तब कैसे होगा। आपको तो इतना तक हम पढ़ा दे रहे हैं, जिस दिन बेसिक कंप्लीट होगा उस दिन आपको आपके अंदर रियल में बदलाव महसूस होना चाहिए। जो भी चीजें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आपके अंदर, ये जो भी स्टूडेंट शुरू से पढ़ रहे हैं ईमानदारी पूर्वक, कितने लोग शुरू से आ रहे हैं, हाथ उठाइए तो, एकदम शुरू से। देखिए 1 2 3 4 5 6 बच्चे हैं जो शुरू से आ रहे हैं इस बैच में। बाकी जितना भी बच्चा है अभी आप लोग लेट से आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम 4 गो बच्चा से ही बैच शुरू किए थे, इसमें अच्छा खासा बच्चा जब हुआ था तब बैच को शुरू किया गया था। अब वो सबको पकड़ लिया है कौन ची, बवासीर, तो वो चला गया है घर। अब वो सब बेचारा इलाज कर रहा है अपना बवासीर का, तो वो जब आएगा तब तक पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया रहेगा, उसका एगो अलग से बवासीर फिर पकड़ेगा उसको, समझ रहे हैं। तो इसीलिए क्लास एकदम नहीं छोड़िए, समझे, बवासीर पीछा नहीं छोड़ेगा कहियो। अब देखिए इधर, तो अब सुनिए क्या बोले हैं हम कि जाइगोट, बाबू याद रखना है, जाइगोट जिसका भी जाइगोट बोल दे, दुनिया में किसी का भी जाइगोट हमेशा क्या होगा, 2n होगा, यानी डिप्लोइड होगा हमेशा। भ्रूणपोष 3n होता है। भ्रूणपोष जानते हैं किसको कहते हैं, भ्रूणपोष जो होता है, खैर जब हम आप लोग को दोहरी निषेचन का नाम शायद आप लोग सुने होंगे, डबल फर्टिलाइजेशन, नहीं सुने हैं तो माइंड पे लोड नहीं लीजिए, गर्मी का दिन है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, लोड नहीं लेना है, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए मान लीजिए कि डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरी निषेचन नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, नारियल तो जरूर खाए होइएगा। तो नारियलवा में जो कच्चा नारियल का पानी जो होता है ना, वो भ्रूणपोष है, समझ गए, भ्रूणपोष है। अच्छा, और भी हम भ्रूणपोष का एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। नारियल में जो उजला वाला सफेद गुद्दा भाग होता है वो भी भ्रूणपोष है, उसको कहते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष, सेलुलर भ्रूणपोष, सेलुलर इंडोस्पर्म। भ्रूणपोष का 2 प्रकार होता है बाबू। नारियल में जो पानी होता है, कच्चा नारियल का जो पानी होता है, उसको फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म यानी मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। भ्रूणपोष का 2 प्रकार है, मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष यानी फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, तथा सेलुलर इंडोस्पर्म यानी कोशिकीय भ्रूणपोष। तो उजला वाला जो सफेद गुद्दा भाग खाते हैं जो नारियल में, उसको हम लोग कहते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष, और जो पानी होता है उसमें उसको कहते हैं मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष, ठीक है। अच्छा, एक और इसका एग्जांपल लीजिए, आप लोग कभी ये बचपन में कोई गेम खेले होइएगा, जिसमें बचपन में कुछ गेम खेले होइएगा जिसमें 2 गो बीज को एक साथ यहाँ रख के ऐसे दबाते हुए,
खेले हैं, ऐसा याद आया। तो जैसे ही आपने इसको दबाया होगा, दबाते ही क्या होता होगा, फूट जाता होगा। और फूटने के बाद जैसे फूटता होगा तो इसके ऊपर देखते होगा तेल तेल जैसा लग जाता है। तो उसमें जो तेलवा है ना, उस पौधा का बीज का नाम है रेड़ी का तेल, कैस्टर। रेड़ी और कैस्टर, हाँ कैस्टर उसको कहते हैं, इंग्लिश में CASTOR, कैस्टर। उसको हिंदी में हालांकि अरंडी भी बोला जाता है, कैस्टर। ठीक है, तो उसी का तेल है, वो जो तेलवा है ना वो भ्रूणपोष है। अब समझ में आ गया भ्रूणपोष। चलिए इतना तो काफी है। तो बस आप लोग भ्रूणपोष को तत्काल दिमाग में रखने के लिए हम आपको ये बताएं, क्योंकि ये सबसे सहज तरीका है। लेडी का तेल, लेडी वाला पौधा सब लोग देखे होइएगा, ठीक है, इसीलिए। तो ये इंडोएस्पर्म जो है ये 3N होगा, यानी कि ट्रिपलोइड होगा, ये आपको याद रखना है। अब किसी को कोई डाउट इसमें? अच्छा एक और चीज इसमें लिख लेंगे बाबू, 8वें नंबर में आप लोग लिख लीजिए, एग सेल। एक सेल का मतलब क्या होता है? अंड कोशिका। ठीक है, एक सेल का मतलब क्या होगा? अंड कोशिका। एक सेल का मतलब अंड कोशिका। अच्छा अंड कोशिका क्या होता है? N की 2N। तो अब आपको ये बात याद रखना है कि अंड कोशिका जो है ये क्या है? फीमेल गैमिट है। फीमेल गैमिट का मतलब, फीमेल गैमिट का मतलब होता है मादा युग्मक। किसका मादा युग्मक है? फीमेल गैमिट ऑफ एनिमल, सॉरी फ्लावर। ठीक है बाबू, ये बात आपको याद रखना है। एक सेल, अरे एक सेल मुर्गी का थोड़े है जी। एक सेल अंड कोशिका बोलते हैं। अंड कोशिका क्या है? तो सर फीमेल गैमेट ऑफ फ्लावर, यानी कि पुष्प का, पुष्प का, पुष्प का मादा युग्मक। बात समझ में आया? तो बताइए, तो पुष्प का मादा युग्मक N होगा कि 2N? सर जहां भी गैमिट हमको दिख जाएगा, हम कुछ नहीं जानते, युग्मक दिखना चाहिए, उस सब के सब क्या होगा? Na होगा, यानी ये गुणित हो जाएगा। बस समझ में आया? जैसे ही हमको N दिखा तो N का मतलब क्या होता है? जैसे ही सॉरी युग्मक दिखा तो युग्मक का मतलब होता है N। अब बन जाएगा? कोई डाउट इसमें क्वेश्चन में? नहीं ना, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अब जाके आप लोग नीट का क्वेश्चन कुछ बना के देख सकते हैं, उसमें भी दिया हुआ है। और प्रत्येक साल के बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन, बोर्ड के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अच्छा एक और चीज, रुक जाइए एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट सुन लीजिएगा। अब सबसे पहली बात कि कुछ स्टूडेंट का इसमें क्लास छूटा भी है, छूटा है ना? तो जिनका जिनका भी क्लास छूटा हुआ है, जितने भी स्टूडेंट का क्लास अगर छूटा हुआ है, तो आप लोग एक काम करेंगे, जो भी बेसिक का वीडियो डाला गया है, आज पार्ट नंबर 11 है, ये लेक्चर 11 है। हम प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं, आज प्लेलिस्ट नहीं बनाए हैं, इसीलिए आप लोग को शायद खोजने में दिक्कत हो रही होगी। आज प्लेलिस्ट अभी बना देते हैं, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। 11 गो पार्ट के लिए एक प्लेलिस्ट हम दे देते हैं, आप लोग के ग्रुप में भी प्लेलिस्ट डाल देंगे। कितने लोग इसमें से ग्रुप में नहीं जुड़े हैं? अच्छा इतने लोग नहीं जुड़े हुए हैं। आज से कितने लोग आ रहे हैं? आज से, अच्छा आप लोग आज से आ रहे हैं। आप लोग को समझ में आया? कोई दिक्कत बाबू? चलिए पहला क्लास समझ में आ गया, मतलब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कितने लोगों को अभी जितना पढ़ाए सब याद हो गया? अब याद हो गया? चलिए अच्छा बात है। बाकी लोग को नहीं याद हो रहा है, कौन सी खा के आ रहे हैं जी घर से?